हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और पिछले कुछ दिनों से पर्सनल लाइफ में थोड़ा मैं बिजी चल रहा हूँ। एक बहुत ही गुड न्यूज़ है और मैं वो जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा। आई एम दिस मच क्लोज फॉर मेकिंग वन ऑफ माई ड्रीम्स इनटू रियलिटी, और उसी की वजह से मैं थोड़ा बिजी रहा और वीडियोस टाइमली अपलोड नहीं कर पाया। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे और मैं अलग से एक वीडियो बना के आपके साथ वो गुड न्यूज़ शेयर करूंगा। अभी बात करते हैं इस वीडियो की। आई हैव बीन लिविंग इन बैंगलोर फॉर पास्ट 8 years, सो आई थॉट कि क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए और वो लोग जो कि जॉब्स के लिए बैंगलोर में आना चाहते हैं उनको बैंगलोर का एक थोड़ा सा फ्लेवर दिया जाए। एंड नॉट ओनली दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर जॉब्स, देयर वुड बी मेनी किड्स जो लोग अभी 10th का 12th का एग्जाम्स खत्म करेंगे एंड उसके बाद दे माइट कम टू बैंगलोर टू परस्यू बीबीए और मे बी इंजीनियरिंग और मे बी एनीथिंग एल्स। एज यू गाइज नो कि बैंगलोर आईटी हब है, तो अपॉर्चुनिटीज की तो यहाँ कोई कमी नहीं है। यू जस्ट टेक नेम ऑफ एनी मेजर Indian company or startup, you will find they have their head offices or major offices in Bangalore. फिर IIM है यहाँ पे, IISc है, सेंट जॉन है, PES यूनिवर्सिटी है. There are many colleges in and around Bangalore. So obviously people who wants to work into IT industry or who wants to study, they will end up coming to Bangalore. These are some benefits of living in Bangalore. And apart from this, we all know जो Bangalore का weather है वो काफी अच्छा है कंपेयर टू अदर मेजर सिटीज। बैंगलोर में जो पॉल्यूशन है वो भी काफी कम है। एंड एज आई सेड कि चाहे आपको पढ़ना हो, सीखना हो या जॉब करना हो, अपॉर्चुनिटीज की यहाँ कमी नहीं है। स्पेशली अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मतलब हर कॉर्नर पे है। तो आई थिंक वी ऑल नो व्हाट आर द प्रोज ऑफ लिविंग और वर्किंग इन बैंगलोर। लेट्स डिस्कस अबाउट कॉन्स, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि लोगों को परेशान करती हैं और लोग उनके बारे में सोचते हैं और फिर दे आर काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड कि बैंगलोर शिफ्ट होना चाहिए, मूव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज आई थिंक जो सब लोग बोलते हैं सोशल मीडिया पे सब जगह, जिसकी वजह से बैंगलोर ट्रोल होता है, वो है ट्रैफिक। तो यार देखो, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, बट आई थिंक वो प्रॉब्लम तब है जब आप किसी एक पॉइंट से किसी और पॉइंट पे जो कि काफी डिस्टेंस पे वहां ट्रेवल कर रहे हो। अगर आप कॉलेज में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अपने कॉलेज में हॉस्टल में रहिए या फिर आसपास में रहिए। आई डोंट थिंक सो कि आपको ट्रैफिक की उतनी प्रॉब्लम होगी। अगर आप नए नए शहर में आ रहे हैं, नई नई जॉब लगी है, तो यार बैंगलोर में हर नुक्कड़ पे, हर गली में पीजीज हैं। मेक श्योर यू गेट द पीजी विच इज क्लोजेस्ट टू योर ऑफिस, तो आपको ट्रैफिक की उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यस, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। एज वी ऑल नो कि साल दर साल काफी लोग यहाँ शिफ्ट होते हैं, मूव होते हैं फॉर जॉब्स, फॉर एजुकेशन। एट द सेम टाइम मेट्रो का जो वर्क है वो पूरे शहर में चारों तरफ फैला हुआ है और काफी जोर शोर से चल रहा है। So combine these things and obviously you will see there will be traffic all around the Bangalore. But I am very hopeful and I know जैसे जैसे मेट्रो का काम होता जाएगा, मेट्रो का जो नेटवर्क है वो एक्सपैंड होगा, ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एंड वर्क फ्रॉम होम भी काफी लोग अभी भी कर रहे हैं, तो उससे भी थोड़ा ट्रैफिक कम होता है। बट स्टिल आई थिंक आप किसी भी बड़े शहर में जाओगे तो ट्रैफिक इज अ मेजर प्रॉब्लम। बैंगलोर में थोड़ा ज्यादा है, बट आई थिंक इफ यू स्टे क्लोज टू योर ऑफिस एंड कॉलेज यू कैन मैनेज। इसके अलावा आई थिंक जो एक चीज पिछले साल 2 साल में काफी सोशल मीडिया पे चल रहा है वो ये है कि यहाँ पे नॉर्थ इंडियन के साथ उतना अच्छे से बिहेवियर ट्रीट नहीं किया जाता है और लैंग्वेज को लेकर काफी इश्यूज होते हैं। तो यार मैं 8-9 साल से यहाँ पर हूँ, मैंने कभी पर्सनल लेवल पे कभी भी ऐसा कुछ फेस नहीं किया है जहाँ पे लैंग्वेज को लेकर या फिर बीइंग द फैक्ट कि मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, कभी मेरे साथ कुछ मिसबिहेव हुआ हो, या ऑफिस में या फिर मार्केट में या फिर कहीं भी इन एंड अराउंड बैंगलोर। बट आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं होता है। ऑब्वियसली कुछ लोग हैं जो एनवायरनमेंट को या फिर मैं बोलूँगा कि जो यहाँ की कल्चर है उसको खराब कर रहे हैं। एंड हो सकता है कि वंस इन अ व्हाइल मे बी यू एंड अप इन अ सिचुएशन, मे बी यू आर टॉकिंग टू एन ऑटो वाला गाय एंड ही इज नॉट रेस्पॉन्डिंग एंड मे बी ही माइट साउंड यू रूड, और मे बी हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, मे बी इन सम रिमोट एरिया और इन एंड अराउंड बैंगलोर, एंड देन मे बी यू एंड अप मीटिंग विद समवन और हैविंग एन आर्गुमेंट विद समवन। बट ये बहुत रेयर होता है यार। मतलब ऐसा नहीं है कि हर गली हर नुक्कड़ पे लैंग्वेज को लेकर, कल्चर को लेकर क्लैशेस हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम इज देयर एंड आई थिंक वो सबको पता ही है। बट ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना जोर शोर से और बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। आई फील कि अगर आप अपने काम से मतलब रखें, ठीक है, और आप दूसरी लैंग्वेजेस को और कल्चर्स को रिस्पेक्ट करें, तो आई डोंट थिंक सो कि इश्यू होना चाहिए। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स हैं, तो आई थिंक गवर्नमेंट या पुलिस यहाँ की काफी एक्टिव है, आप उनको रीच आउट कर सकते हो एंड दे विल हेल्प यू। तो लैंग्वेज इज नॉट एन इशू। आप यहाँ पे इंग्लिश में, हिंदी में आराम से मैनेज कर सकते हो। एंड इफ यू आर वर्किंग हियर, लिविंग हियर, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग लर्निंग द लोकल लैंग्वेज and understanding the local culture. So I think these are some major cons which people talk about. इसके अलावा when we talk about Bangalore, तो I think the major thing is cost of living. तो यार cost of living I would say is little bit on the higher side. जैसे मैंने पढ़ाई की है चेन्नई में, even though I am from North India, मेरी जो इंजीनियरिंग हुई वो चेन्नई से हुई,
तो मुझे लगा चेन्नई में चाहे रेंट हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, वो थोड़ा सा यहाँ से चीप है। बट ऑब्वियसली मतलब अगर आप मुंबई जाके रहते हो और आप मुंबई से यहाँ आते हो तो फिर तो आपको उतना महंगा नहीं लगेगा। या आप दिल्ली में, अगर आप सेंटर ऑफ दिल्ली में रहते हो तो भी आपको बैंगलोर उतना महंगा नहीं लगेगा। तो यार थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑन हायर साइड है, बट आई थिंक इफ यू स्पेंड सम टाइम हेयर एंड इफ यू फिगर आउट कि कैसे मैनेज करना है ना, तो आप कोई ना कोई तरीका फिगर आउट कर लोगे कि आप कैसे पैसे सेव कर सकते हो और कम पैसे में कैसे अच्छे से रह सकते हो। और मैंने काफी वीडियोस बनाई है, अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन बैंगलोर, मेरी सैलरी सिर्फ 20-21 हज़ार रुपए थी और उसमें रेंट, रहना, खाना पीना सब मैं आराम से मैनेज कर पाता था। तो अगर आप अच्छे से प्लान करो तो आप मैनेज कर सकते हो। और अगर हम कॉस्ट ऑफ लिविंग को और फर्दर ब्रेकअप करें तो आई थिंक मेजर होता है एकोमोडेशन, फिर आपका फूड, ग्रोसरीज एंड ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपके ऑफिस वाले कैब सर्विस का सपोर्ट देते हैं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की चिंता है ही नहीं, आपको कुछ पैसे देने नहीं है, आप आराम से कैब से ऑफिस जाओगे, आओगे। अगर वो नहीं है तो स्टे इन 2-3-4 किलोमीटर्स प्रॉक्सिमिटी ऑफ योर ऑफिस और कॉलेज, और फिर आप आराम से बस से, अगर आपके एरिया में मेट्रो है तो मेट्रो से ट्रैवल कर सकते हो। और नहीं चाहो तो आप यहाँ पे जैसे ओला होता है, रैपिडो होता है, वहां से आप बाइक बुक कर सकते हो, वो भी बहुत चीप ही पड़ता है, मैं भी यूज करता हूँ। तो आई थिंक ट्रांसपोर्टेशन भी मैनेज हो सकता है इफ यू आर स्टेइंग नियर बाय टू योर ऑफिस। अगर आप बहुत दूर रहते हो, कैब सर्विस भी नहीं है, तो ऑब्वियसली बहुत टाइम वेस्ट होगा, बहुत पैसा खर्च होगा। इसलिए मैंने बोला कि अगर आप नए नए हो तो आसपास में ही रहो अपने ऑफिस के, कॉलेज के। एंड जो मेजर खर्चा होता है, जो मेजर चंक जाता है, वो जाता है एकोमोडेशन में। तो यार बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि यार मैं पीजी में नहीं रहूंगा, मैं हॉस्टल में नहीं रहूंगा, एंड आई थिंक वो हम मिस्टेक करते हैं। माय एडवाइस वुड बी कि अगर आप कॉलेज में पढ़ने आ रहे हो तो आप 1 साल हॉस्टल में रहो। प्रॉब्लम्स होती हैं हॉस्टल्स की, सबको पता है कि उतनी फ्रीडम नहीं होती है, खाने को लेकर प्रॉब्लम होती है, बाहर आने जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है। बट यार अगर आप कहीं भी लाइफ में जाते हो, किसी भी नए शहर में, तो ये बहुत जरूरी है कि आप टेंशन फ्री होके कुछ टाइम वहां पे आसपास में रहिए और आसपास में चीजों को ऑब्जर्व करिए। तो अगर आप पढ़ने आ रहे हो तो आप आसपास में अपने कॉलेज के पीजी ले लो या हॉस्टल ले लो। अगर आप जॉब करने भी आ रहे हो तो आसपास में कहीं पीजी ले लो। अगर आप हॉस्टल लेते हो तो आई थिंक वहां पे शायद ऐसा होता है कि आपको 1 साल की फीस भरनी है, उससे पहले आप बैकआउट नहीं कर सकते, तो वो एक प्रॉब्लम है। बट पीजीज में आप 3 महीने के लिए, 6 महीने का जो भी प्लान है वो ले सकते हो, पैसे भी आपके बचेंगे। और उससे होता क्या है, पीजीज में आपको सफाई नहीं करनी, ठीक है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, सामान रखने के लिए हर फ्लोर पे या फिर रूम में छोटा फ्रिज दिया हुआ है, ठीक है। खाने की चिंता नहीं है, आपको सुबह शाम टाइम से खाना मिल जाएगा। अगर आप नहीं खाना चाहते हो तो आप कभी कभी बाहर से ऑर्डर भी कर सकते हो, सफाई की आपको चिंता नहीं करनी है। और 3 महीने 6 महीने आप पीजी में रहो और आसपास के एरियाज को एक्सप्लोर करो, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपके लाइफस्टाइल के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके लिए कौन सा एरिया सुटेबल है जो आपके ऑफिस के आसपास में, जहां पे आप रह सकते हो। एंड देन मे बी यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर सीइंग 1 BHK 2 BHK की किस सोसाइटी में कितना एडवांस है। देखो यहाँ पे एडवांस की बहुत प्रॉब्लम है, अगर आप कहीं भी घर लेने जाओगे तो लोग 5-6 महीने, कहीं कहीं साल भर का एडवांस लेते हैं। तो अगर 10,000 रुपए मान लो एक 1 BHK का रेंट है, तो 60,000 रुपए आपको 6 महीने का एडवांस देना पड़ेगा अपफ्रंट, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो आप अगर जाओगे और हड़बड़ी में कोई ऐसा घर ले लोगे, फ्लैट ले लोगे जहां पे आप मतलब आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, या फिर बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, या फिर आसपास में चीजें नहीं है, या फिर जो ओनर है वो अच्छा नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है, तो फिर आप बाद में पछताओगे। तो इससे अच्छा क्या है, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए एक पीजी ले लो, निश्चिंत होकर वहां पे आसपास में रहो, चीजों को एक्सप्लोर करो, फिगर आउट करो कि कौन सी लोकेलिटी, कौन सी सोसाइटी आपके लिए सुटेबल है। और मीनवाइल उस 6 महीने, साल भर में ना आपके दोस्त भी बन जाएंगे, तो आप साथ में भी मिलके एक अच्छा घर 1 BHK या जो भी आपको सूट करता है आप ले सकते हो। तो आई थिंक अगर आप थोड़ा सा सिस्टमेटिकली चीजों को, थोड़ा सा काम डाउन, थोड़ा सा टाइम लेके अगर आप करो, तो आप आराम से कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी कम रख के अच्छे से बैंगलोर में रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बॉल पार्क नंबर, तो यार एक कोई स्पेसिफिक नंबर देना कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर आप अपने कॉलेज के हॉस्टल में रहते हो तो आपका जो कॉस्ट है वो काफ़ी अलग होगा, ठीक है। और अगर पीजीज की भी मैं बात करूँ तो पीजीज में बेड ट्रिपल शेयरिंग है, सिंगल शेयरिंग है, डबल शेयरिंग है, क्या फैसिलिटीज़ है, खाने में क्या मिलता है, कितनी बार खाना मिलता है, स्नैक्स मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या पीजीज में जिम है और भी फैसिलिटीज़ हैं, प्लेइंग एरिया है, किस एरिया में पीजी है, ऑफिस के कितना पास है। तो देयर आर मेनी एक्सटर्नल फैक्टर्स विच विल डिसाइड कि जो पीजी का कॉस्ट है वो कितना होगा। सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन भी, अगर आप अपनी बाइक से जाते हो तो पेट्रोल का प्राइस कितना है, ठीक है, ऑफिस कितना नियर है आपके घर से, या फिर जो आपका कॉलेज है वो आपके घर से या आपके पीजी से कितना पास है, ट्रैफिक में कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, आप मेट्रो से जा रहे हो कि बस से जा रहे हो। तो यार एक बॉल पार्क नंबर देना कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए, बीट अकोमोडेशन, फूड, ग्रोसरी, शॉपिंग, इट डिपेंड्स, देयर आर मेनी एक्सटर्नल फैक्टर्स। बट एज आई सेड कि जब मेरी सैलरी 21,000 थी तो भी मैं आराम से मैनेज कर पाता था और 3-4 हज़ार रुपये मैं फिर भी सेव कर लेता था। तो अगर मैं आपको एक अंदाजा बताऊं तो यार 6-7-8 हज़ार रुपये में आपको ट्रिपल शेयरिंग पीजी मिल जाएगा, जिसमें आपको 2 टाइम खाना मिल जाएगा,
ठीक है? और जितना आपको अच्छा पीजी चाहिए, डबल शेयरिंग, सिंगल शेयरिंग, वो और महँगा होता जाएगा। तो दैट इज़ समथिंग। एंड इफ यू स्टे नियर बाय टू योर ऑफिस, इफ यू आर गोइंग बाय बस और बाय मेट्रो और मे बी बाय वॉक, तो यार कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं होगा यार। आई थिंक मोस्टली यहाँ पे 5 डेज़ वर्किंग नहीं है, लोग 2 दिन 3 दिन ही ऑफिस जाते हैं। और अगर कॉलेज भी अगर आपका पास में है तो आई थिंक कॉलेज की तो बस की सर्विस होगी, तो 1000-2000 रुपए पकड़ लो आप कॉलेज के, ठीक है? और इसके अलावा डिपेंड्स कि आप मतलब कैसे स्पेंड करते हो। अगर आप हर वीकेंड बाहर जाते हो, खाते हो, पीते हो, पार्टी करते हो, मूवीज़ जाते हो, तो यार फिर तो आपका खर्चा थोड़ा मतलब हायर साइड पे ही होगा। बट सपोज़ अगर आप उतना ज़्यादा खर्चा नहीं करते हो, तो आप समझो कि 1000 डेढ़ हज़ार रुपए हर वीकेंड का पकड़ लो। तो इफ यू कंबाइंड ऑल दिस, 7-8 हज़ार रुपए पीजी का, 1000-2000 रुपए आपके ट्रांसपोर्ट का, और मे बी 4-5 हज़ार रुपए कुछ शॉपिंग का, घूमने का, फिरने का, पार्टी करने का, तो मैक्स टू मैक्स 15,000, ठीक है? ये मैं एक हायर फिगर बता रहा हूँ। अगर आप उतना वीकेंड स्पेंड नहीं करते हो, शॉपिंग में फालतू खर्चा नहीं करते हो, ठीक है? आप मे बी बाय वॉक ही ऑफिस और कॉलेज चले जा रहे हो, या फिर आप कॉलेज के हॉस्टल में या फिर एक ऐसे पीजी में रह रहे हो जो कि और इकोनॉमिकल है, तो 10-12 हज़ार में भी आप मैनेज कर सकते हो। बट आई थिंक इतना खर्चा तो लगेगा यार बैंगलोर में, 8 से 15 हज़ार के बीच में आपका खर्चा रहने वाला है। So I think that's it, guys. So pros we all know. Bangalore is full of opportunities. वेदर बहुत अच्छा है, बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत ही सेफ है, नाइट लाइफ बहुत ही अच्छी है यहाँ पे, और आसपास में काफ़ी प्लेसेस हैं। अगर आप वीकेंड गेटवेज देखते हो तो भी बैंगलोर के आसपास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अपना एक कल्चर है, इतिहास है, हर तरह के लोग इंडिया से यहाँ आके रहते हैं, तो आपको नया कल्चर देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। एंड आई थिंक जो एक ट्रू इंडिया की जो एक वैल्यू है ना, डाइवर्सिटी, वो आपको यहाँ दिखेगी। कॉन्स की बात करें तो ट्रैफिक, एज आई सेड, हाँ एक प्रॉब्लम है, बट अगर आप स्मार्टली प्लान करो तो आप उससे बच सकते हो, आपको उतना परेशान नहीं करेगा। जैसे अभी तक मैंने अपना बैंगलोर में घर नहीं लिया है, जब भी मैं रहा हूँ तो अपने ऑफिस के आसपास पे रहा हूँ, तो मुझे पर्सनली कभी भी ट्रैफिक की इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। इसके अलावा लैंग्वेज को लेकर प्रॉब्लम्स हैं कहीं कहीं पे, अगर आप देखोगे तो इश्यूज आते हैं, बट यार उतना भी नहीं है जितना मीडिया में या फिर न्यूज़पेपर्स में या दिखाया जाता है। बट हो सकता है वो, इफ यू आर लाइक अनफॉर्चुनेट और इफ यू आर अनलकी, तो एक ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हो जाए तो शायद आपका मन खट्टा कर दे। बट यार प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगर आप अपने काम से मतलब रखो और यहाँ के कल्चर को, लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करो, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसी प्रॉब्लम होगी। कॉस्ट ऑफ लिविंग, एज आई सेड, कि मैनेजेबल है। अगर आप पीजी में रहो, आसपास में रहो, ठीक है, और अच्छे से प्लान करो, तो आप कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी कम रख सकते हो। तो दैट्स द वीडियो गाइस, एंड इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू बैंगलोर, वेलकम है। और अगर आपको लगता है कि कोई आपका कलीग है, दोस्त है, रिश्तेदार है जो कि बैंगलोर शिफ्ट करना चाह रहा है या करना जा रहा है, तो शिफ्ट करना चाहता है या फिर करने जा रहा है, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो। एंड मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं अबाउट बैंगलोर एंड अबाउट माय एक्सपीरियंसेस, तो आप वो वीडियोस में जाके देख सकते हैं। एंड इफ यू फील कि स्टिल हैव सम डाउट्स, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन लिंक्डइन। आप लिंक्डइन पे जाके मुझे पिंग करिए एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। आप चाहो तो इस वीडियो के कमेंट में भी आप अपने कमेंट्स लीव कर सकते हो एंड आई विल रिप्लाई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कुछ और भी डाउट्स हो गए हो तो प्लीज लेट मी नो। देयर आर मेनी थिंग्स टू डिस्कस, बट जो मेजर पॉइंट्स है मैंने बस वही डिस्कस किया है टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट एंड क्रिस्प। आई होप आपको अच्छा लगे। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।